सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवद गीता अध्याय 11 का सारांश, जो कि है विश्व रूप दर्शन योग, ईश्वर के ब्रह्मांडीय रूप को देखने के माध्यम से योग। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और उसे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। इस अध्याय में वह भगवान से अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, जिसमें असीमित भुजाएं, मुख और उदर है। इसका ना तो कोई आदि है, ना ही अंत, और यह सभी दिशाओं में अथाह रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चकाचौंध कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तीनों लोकों के भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए और स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखता है। वह कई ऋषियों को प्रार्थना करते और भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विकट रूप के मुख में भागते हुए देखता है, जो भस्म होने के लिए अग्नि की ओर तीव्र गति से भागते हुए पतंगों के समान दिखते हैं। इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका हृदय और मन भय से अस्थिर है। यद्यपि इस रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप की पहचान जानना चाहता है, जिसका उसके गुरु और मित्र श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने घोषणा की कि काल के रूप में वह तीनों लोकों के संहारक हैं। उन्होंने कौरव योद्धाओं का विनाश कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब और भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे बस उठकर युद्ध करना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और उनके भव्य रूप को अनेक बार नमस्कार करता है। वह श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार के अपराध या अनादर के लिए क्षमा भी मांगता है, जो उसने अज्ञानता में उन्हें मात्र मनुष्य समझकर किया हो। इसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है और उनसे एक मन भावन रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण किए हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेम में दो भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडी रूप में नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या, दान या अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिलता है। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से ही कोई भगवान को देख सकता है, उन्हें जान सकता है और उनसे योग या मिलन प्राप्त कर सकता है। गीता अध्याय 11 के श्लोक पहले में अर्जुन कहते हैं, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपके नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी,
यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिवान हूँ, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्व रूप दिखाइए। परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिमाण और रंग वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भरतवंशी, मुझमें अदिति के पुत्रों, वसु, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, साथ ही मरुतों तथा पहले कभी प्रकट न किए गए अनेक आश्चर्यों को देख। हे अर्जुन, अब सारा ब्रह्मांड, जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे विराट रूप में समाया हुआ है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिसका चेहरा सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके, तो भी वह उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खा सकते। वहाँ अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के उस शरीर में स्थित दिखाई दे रहे थे। तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े करके भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूहों को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव तथा ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आँखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है, और जो सर्वत्र तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में मैं आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूँ, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति को कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आँखों के समान है और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक से पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आप ही से व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपते हुए देखता हूँ। समस्त देवगण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय स्रोतों और प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए, अनेकों रंगों से चमकते हुए,
खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय मन भय से काँप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। आपके अनेक मुखों को देखकर, जिसमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान है, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ही जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुख में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महारथी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे भस्म होने के लिए अग्नि में तीव्र गति से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं तीव्र गति से आपके मुख में प्रविष्ट हो रही हैं। हे विष्णु, आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी और के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इतने भयंकर रूप वाले। हे देवों के देव, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पाया हूँ। भगवान ने कहा, मैं महाकाल हूँ, विनाश का स्रोत, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। हे कुशल धनुर्धर द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है, इसलिए तुम बिना विचलित हुए इनका वध करो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय होगे। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से काँप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित हो और आप पर मोहित हो। राक्षसगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। हे महान, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हो, वे आपको क्यों न नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदि देव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण और चंद्र हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार। आप अनंत वीरता और शक्ति से युक्त हैं और हर चीज़ में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने अहंकारवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था, और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय
अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अतः हे पूज्य प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा की याचना करता हूँ। मेरे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है तथा प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके इस विराट रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से काँप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावन रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा, चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुझे अपने तेजोमय अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे पहले किसी ने ये रूप नहीं देखा है। हे कुरुक्षेत्र, तुमने जो देखा है वह ना तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ अनुष्ठान दान से, न घोर तपस्या से किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर ना तो डरो और ना ही मोहग्रस्त हो जाओ। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः मेरे साकार रूप में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर दयालु वासुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात रूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही तप, दान या हवन से मुझे वैसे देखा जा सकता है जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को दग्ध देने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि पाकर मनुष्य मेरे साथ एकता स्थापित कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे लिए समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 11 खत्म हुआ। आपसे जल्द मिलेंगे गीता अध्याय 12 के साथ। तब तक के लिए सत साहिब।